जब कोई हमें जीनियस बोलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई हमें टॉपर बोलता है या पढ़ाकू बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक वीआईपी जैसी फीलिंग आती है। जीनियस अच्छा लगता है ना। हर कोई जीनियस बनना चाहता है, हर कोई टॉपर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है 95% मार्क्स आएँ, 90% मार्क्स आएँ। हर कोई चाहता है कि उनके पेरेंट्स प्राउडली अपने रिलेटिव्स को बताएं कि हमारे बच्चे ने 90% स्कोर किया है। अब 95%, 90% सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जब हम अप्रैल में किसी क्लास में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होता है कि इस बार मैं पक्का पढ़ूंगा, इस बार पक्का मैं टॉप करूंगा। अब टॉप करूंगा वो टारगेट, हालांकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आते हैं तो उसकी टाइम फीस हो जाती है। अब जीनियस कैसे बन सकते हैं भाई? आईक्यू लेवल ऐसा होता है ना, हम ये मानते हैं कि जिसका आईक्यू अच्छा है उसको तो याद हो जाता है। हम याद नहीं होता हमारे तो 70% थे 9th में, 70% थे 8th में, बस उसके आसपास है। इस बार मैं 75% ले लूँगा, खुश। मैं बताता हूँ, जीनियस जो होते हैं ना, ये मंगल ग्रह से आते हैं। सीक्रेट है ये, हमारे बीच में से थोड़ी होते हैं। ऑर्डिनरी ये ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं। या फिर इनमें से कुछ जो जीनियस होते हैं, इनको अलग से जीनियस की वैक्सीन लगती है। कुछ जो जीनियस होते हैं, जैसे आपने देखा है स्पाइडरमैन को देखा, उसको एक स्पाइडर ने काट लिया था। ऐसे इन जीनियस को किसी स्पाइडर ने काटा होता है, जीनियस स्पाइडर होता है, ये जीनियस बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। जो जीनियस होते हैं वो हमारी तरह ऑर्डिनरी होते हैं। जो जीनियस होते हैं उनमें से 97% है वो टीवी देखते हैं, वो मोबाइल भी चलाते हैं, वो गेम भी खेलते हैं, वो सब कुछ वही करते हैं जो आप करते हो। 3% को छोड़ करके 97% वो सभी वही ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं। हाँ, उनके पास भी 24 आवर्स ही होते हैं, वो भी स्कूल में आते हैं, उनके पास भी एनसीईआरटी की बुक होती है। तो फिर ये ऐसे अलग क्या करते हैं कि वो जीनियस बन जाते हैं, वो टॉपर्स बन जाते हैं? तो आपको एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करूंगा कि जो जीनियस बनना होता है, हाउ टू बिकम जीनियस, बड़ा इजी है, सिंपल सा बात है। सिंपल सी बात क्या है कि जो जीनियस होते हैं वो किसी चीज़ को पढ़ते हैं। मान लीजिए उनका आईक्यू अच्छा है। आईक्यू का मतलब ये कि वो शुरुआत से अच्छे से पढ़े हैं, तो उनका कंसेप्ट क्लियर है, तो एक बार पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है, अच्छे से लर्न हो गया, समझ में आ गया। आपको नहीं होता ऐसा, सबके साथ होता है। किसी को बहुत जल्दी लर्न होता है, किसी को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्धू हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग मोटा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी एक जैसे हैं, लेकिन बात हमारे ब्रेन की वर्किंग की है। यानी ब्रेन है वो हैबिचुअल हो जाता है, उसको हैबिचुअल हो जाता है किसी भी काम को करने में। जब हम नए काम के लिए प्रेशर डालते हैं, हम पहले तो पढ़े नहीं, अब एकदम से प्रेशर डाला तो उसको आदत नहीं पड़ेगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि आप सुबह मॉर्निंग में उठ करके जैसे ही नहाते हो, लगभग 7 से 8 मिनट लगाते होंगे। एक दिन आप दोपहर को नहा के देखिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों लगा? क्योंकि हमारा ब्रेन है वो हैबिचुअल नहीं है इस काम को करने के लिए, इसलिए वो टाइम ज़्यादा लिया। ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हमने शुरुआत से पढ़ा नहीं, अब हमें लगता है कि हम टॉपर बने, जीनियस बने, और हमें वो लर्न नहीं होगा। तो कैसे जीनियस बना जाए? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। जो जीनियस होते हैं उनको जल्दी लर्न हो जाता है। बिल्कुल जैसे ही हमारे ग्रुप में आपने देखा होगा कि 3 टाइप्स के हमारे फ्रेंड्स होते हैं। जैसे आपने जोक सुनाया किसी को, आपने जोक को ख़त्म नहीं किया, उससे पहले ही आपके एक आध फ्रेंड वो हंसना शुरू कर देते हैं। वो जीनियस होते हैं, उनका माइंड है वो आपके बराबर चल रहा है, आपसे आगे चल रहा है, वो समझ चुके हैं कि आप क्या सुनाने वाले हो, हंसना शुरू कर दिया, हा हा हा, है ना। अब दूसरे जो होते हैं, जब आपने जोक को फिनिश किया, उसने हंसना शुरू किया। अब एक जैसा मेरे जैसा ऐसा भी मिलेगा, जब आपने जोक ख़त्म कर लिया, सब कुछ हो गया, 2 मिनट के बाद हा 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 हा, क्योंकि भाई को समझ में ही तब बाद में आया ना। क्यों आया? क्योंकि वो स्लो लर्नर है। ऐसे ही हम सभी होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन बुद्धू कोई नहीं होता, मोटा दिमाग किसी का नहीं होता। सब अच्छे से हर चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड है वो हैबिचुअल नहीं हुआ होता। तो जीनियस बनने के लिए हमें क्या करना है? जैसे जीनियस है, उसने एक बार पढ़ा, उसको लर्न हो गया। हमें एक बार में लर्न नहीं होता, हमें मान लीजिए कि 2 बार पढ़ने में लर्न होता है या 3 बार में लर्न होता है। तो हम बराबरी कैसे कर सकते हैं उसकी? 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? हम उसकी बराबरी पर आ गए ना।
अब उससे टॉप तो नहीं किया जा सकता ना, टॉपर तो वही रहेगा क्योंकि वो तो जीनियस है। और हमने 3 बार पढ़ा, हमें लर्न हो गया, उसकी बराबरी पे आ गई। लेकिन अगर हम 4 बार पढ़ लें तो, 5 बार पढ़ लें तो बीट कर सकते हैं। हम आईक्यू को बीट कर सकते हैं, विल पावर से हम आईक्यू को बीट कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग से। आज सुबह ही जो ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि आज सुबह मुझे मेरे एक फ्रेंड मिले, एमबीबीएस। अब वो जो फ्रेंड है वो हमेशा खुद भी बोलते हैं, मुझे भी पता है, वो जस्ट अबोव एवरेज थे। लेकिन विल पावर थी कि मुझे एमबीबीएस करनी है, नीट को क्रैक करना है। 20 घंटे का शेड्यूल बना डाला। जो आईक्यू लेवल जिनका अच्छा था, जो खुद को टॉपर्स मानते थे, वो थोड़े से ये थे कि हमें तो सब आता है। उसने आईक्यू बना डाला, जो समझ में आया उसको समझा, कहीं से भी वो कंटेंट लेकर के आए, जो नहीं समझ में आया उसको क्रेम कर डाला, 20 घंटे का शेड्यूल बना डाला। करना है तो करना है। जो इंटेलिजेंट थे, जो टॉपर्स थे, वो रह गए, उनका सिलेक्शन हो गया ना। तो यही एक वे है कि हम जीनियस कैसे बन सकते हैं। आप भी बन सकते हो। आप 2 बार पढ़िए, आप 3 बार पढ़िए। कितने दिनों तक पढ़ोगे? ज़्यादा नहीं। आपने अगर 1 ईयर तक वैसा कर लिया किसी एक क्लास में, उसके बाद सो सिंपल, आपका माइंड अब हैबिचुअल हो गया, आप भी उसी कैटेगरी में आ गए। आपको भी ज़्यादा कुछ समझने की, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। आप पहले 4 टाइम्स पढ़ोगे या 3 टाइम्स पढ़ोगे, उसके बाद आप थोड़ा कम पढ़ोगे तो भी चलेगा। हो गया ना। तो आप सब कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है पहली चीज़ कि आपको ये मानना कि आप कर सकते हो। यू कैन डू दिस, कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 2 सिचुएशन है, यू वांट टू और यू हैव टू। यू वांट टू और यू हैव टू। आप करना चाहते हो या फिर आपको करना पड़ रहा है। अगर यू हैव टू, आपका कुछ नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट टू, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो। और जब हम कुछ भी करना चाहते हैं तो कुछ भी किया जा सकता है। बात सीखने की होती है। जो सीखता है वो हवाई जहाज उड़ाना भी सीख जाता है, जो नहीं सीखता उसे साइकिल भी नहीं चलाई जाती। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसी काफ़ी सारी मोटिवेशनल आपकी स्टडी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में आप जाइए और वहाँ पर इनको सर्च कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।